प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड हाई स्कूल का लेंस और दर्पण में एक टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक से संबंधित न्यूमेरिकल में जिस चीज की जरूरत है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको ध्यान से देखो और इसके बाद इसका न्यूमेरिकल कराने का प्रयास करते हैं। एक वायु के सापेक्ष यह क्या है अपवर्तनांक, वायु के अपवर्तनांक जल के सापेक्ष अगर रहेगा तो वायु में प्रकाश की चाल बराबर होता है जल में प्रकाश की चाल। इसको वायु में प्रकाश की चाल को c/v से दिखाते हैं, बराबर c/v। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक एक सूत्र और होता है, तो इसका नाम है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1/sin और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है sin a + m/2 sin a/2। तो ऑप्शन कोड I बराबर होता है a m/2। चला, इस प्रिज्म के अपवर्तनांक पर इंटर में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स में। अगर ये टॉपिक अच्छे से देख लिया तो फिजिक्स का भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर कौन क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अपवर्तनांक को हम किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं। वायु के अपवर्तनांक W के साथ W जल वायु के अपवर्तनांक जल में तो क्या होगा c/v होगा। तो जहाँ c क्या है, वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण है। क्या है बच्चों, द्रव का क्रांतिक कोण है, द्रव का क्रांतिक कोण है। और d/m क्या है बच्चों, d/m क्या अलबतम विचलन कोण है। I क्या है, प्रिज्म का कोण है। तो बच्चों अब इसी पे आधारित मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आप इसको ध्यान से देखेंगे। बस आपको इतना बात याद रखना है, ये पॉइंट याद रख लेना। ये पॉइंट याद रहेगा, आपका सारा क्वेश्चन इसका बन जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोग प्रिज्म को बनाएंगे और इस टाइप को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तब फिर नेक्स्ट वीडियो दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल पे मिलेगा। प्रयास करते हैं आज ही खत्म करने के लिए। चलिए बच्चों, अब हम अपवर्तनांक के सवाल पे चलते हैं। और मैंने तो बच्चों लिखाया था, क्या लिखाया था कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखाया था। क्या लिखा था बच्चों, c/v। इसी को मैंने बोला था आप ऐसे भी लिख दीजिए। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, तो इसको लिखेंगे c/v। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो चला, निर्वात में प्रकाश की चाल होबे करता है 3 × 10⁸ हो। तो कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो इसका अपवर्तनांक दे दिया है 1.5 और बटे v। तो बच्चों इसको यहाँ लाना है, इसको इधर कर दीजिए, ये v बराबर हो जाए। हमें निकालना क्या है, कांच में प्रकाश की चाल। तो कोई बात नहीं, ये v यहाँ आ जाएगा और ये हो जाए 3। देखो बच्चों, इसको एक चीज और आसानी से हम लगाने का प्रयास करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.3 को क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ। तो 3 × 10⁸ हो गया। अब बच्चों देखो 3 से 3 गया, अब 3 गुणा कर दो तो v बराबर हमको मिल जाएगा कितना, 2 × 10⁸ और मीटर/सेकंड। अब बच्चों मेरा मिल गया क्या, कांच में प्रकाश की चाल कितना हो गया, 2 × 10⁻³ मीटर/सेकंड। बहुत ही सिंपल से और आसानी से आप क्वेश्चन को बना लेंगे, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पे चलते हैं। अब देखते हैं उसमें क्या क्या निकालना है। पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। अब बच्चों देखो, जल कहता है जल के प्रकाश की चाल, जल के प्रकाश की चाल इतना दे दिया है। यदि जल का अपवर्तनांक कितना हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल। प्यारे बच्चों यहाँ से हमें निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब हमको c निकालना है। तो क्या क्या दे दिया, v दे दिया बच्चों। v का मान कितना दे दिया है, v बराबर दे दिया है 2.25 मीटर/सेकंड। और कांच का अपवर्तनांक मतलब n बराबर कितना दे दिया है बच्चों, n बराबर दे दिया 4/3। अब हम रखते हैं, देखो हमको निकालना है c। तो हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, त्रियक गुणा कर लेंगे। तो त्रियक गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो इसको गुणा करते हैं, c बराबर होता है n/v। तो n का मान कितना दिया है 4/3। अब v का मान कितना है 2.25 × 10⁸ कितना दिया, 2 × 10⁸ दिया है। कितना दिया, 10⁸ दिया है, 10⁸ मीटर/सेकंड। अब प्यारे बच्चों देखो 5 7 7 2 इसको काटो, 3 7 21 और 3 5 15। इसमें गुणा करेगा तो 4 × 0.75 × 10⁸ तो इसको गुणा कर लो बच्चों। तो इसमें आ जाएगा आपका 5 20 7 28 28 2 30 2 अंक 10 तो कुल मिला जुला के 10⁸। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। यार बच्चों हमारा c का मान होता भी है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब आप ये याद करो, वायु के सापेक्ष
वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक का सूत्र यही होता है और अपर्तनांक को हम n से दिखाते हैं, n बराबर हो गया c/v। अब क्वेश्चन को मैंने पढ़ा कि जल के प्रकाश की चाल इतना है और जल के प्रकाश की चाल इतना है, मतलब v का मान दे दिया इतना। इसके बाद जल के अपर्तनांक मतलब n का मान दे 4/3, तो इसको मैंने इसको त्रिय गुणा करके सीधे यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ऐसे काट के आंसर लिया, मेरा ये आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में। यार बच्चों मेरा वीडियो इसके पहले रविवार को नहीं आया था, अभी शूट हो रहा है, अब आएगा फिर वीडियो बराबर, एक वीडियो नहीं बन पाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 का लेंगे सोल्यूशन। तो 3 में क्या कहता है, वायु के फिर वही फार्मूला बच्चों, क्या n बराबर हम जानते हैं c/v पहले से लिख लेते हैं। अब क्या क्या दिया हम देखते हैं, देखो वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल दे दिया है, देखो बच्चों यहाँ पे दे दिया है वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल दे दिया है। वायु में प्रकाश की चाल हम जानते हैं क्या, c बराबर दे दिया कितना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्यारे बच्चों कांच में प्रकाश की चाल कितना दे दिया, v दे दिया कितना बच्चों 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसी पे n पूछ रहा है हमसे, अपर्तनांक पूछ रहा है ना बच्चों, क्वेश्चन मार्क। तो n बराबर हम रख देंगे c का मान रख दीजिए 3 × 10⁸ और यहाँ रख दिया 2 × 10⁸। प्यारे बच्चों ये इससे गया तो n बराबर आ जाए 3/2 और n बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं 1.5, यही इसका अपर्तनांक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन बच्चों हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। फिजिक्स से सवाल में बच्चों कुछ मत किया, क्वेश्चन को पढ़ा करो, जो जो क्वेश्चन दिया है और उसको लिखकर फिर फार्मूला रखकर देखो क्या पूछता है, अपने आप निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन देखो आप बच्चों में लिखा है द्रव का अपर्तनांक। अब देखो क्रांतिक कोण दे दिया, मतलब c बराबर कितना दे दिया है 45 अंश। तो बच्चों मैंने लिखाया था वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण दे दिया है, तो उसका क्रांतिक कोण अपर्तनांक द्रव का अपर्तनांक लिखना है बच्चों। क्या निकलना है, द्रव का अपर्तनांक। तो बच्चों देखो द्रव का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c। तो ये हो जाएगा साइन कितना बच्चों, साइन 45 अंश। तो साइन 45 अंश का मान हम जानते हैं 1/करणी में 2। साइन 45 अंश कितना 1/करणी में 2, और इसको पलट देंगे तो आ जाएगा करणी में 2। यार बच्चों ये बहुत बार का पूछा हुआ यूपी बोर्ड का सवाल है, एकमात्र क्रांतिक कोण के सवाल है, यही सवाल है, और इसको बच्चों बनाने का प्रयास करिए। द्रव का अपर्तनांक बराबर 1/sin c, और ये क्वेश्चन हो जाएगा 1/sin 45, 1/करणी 2, ये हो जाएगा करणी 2 इसका आंसर। ये बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो प्रिज्म पे आधारित है। प्रिज्म पे कैसे क्वेश्चन बनता है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों अब ये क्वेश्चन देखिए, वायु के सापेक्ष जल का कांच के अपर्तनांक क्रम से 4/3 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक, तो वायु का जल, तो प्यारे बच्चों इसका दिया है वायु मतलब AL से दिखाते हैं n, और किसके साथ, और जल वाटर का मान कितना दिया है बाबू 4/3 दिया, और इसके बाद कहता है फिर AN, फिर इसके बाद किसके कांच बराबर कितना दिया है बाबू 3/2 दिया। तो अब हमको पूछ क्या रहा है, जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक, तो हम लिख देंगे जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, देखिए हम इसको लिखेंगे ANW बटे होता है ANG। प्यारे बच्चों ANW का मान कितना है 4/3, और ये कितना हो जाए 3/2। तो इसको काट देते हैं, पलट देते हैं 4/3 और ये हो जाएगा 2/3, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। प्यारे बच्चों ये भी बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अपर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है जो मेरा प्रिज्म से संबंधित है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को प्रिज्म के आधारित पर क्वेश्चन को हल करते हैं और इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से समझते हैं। प्यारे बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखो प्रिज्म का क्या होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपर्तनांक होता है sin A/2। अब कहता है एक प्रिज्म का कोण मतलब A बराबर हमको दे दिया, A बराबर कितना दे दिया बाबू 60 अंश। अल्पतम विचलन कोण मतलब d/m बराबर कितना दे दिया हमको 38 अंश, कितना दे दिया 38। प्यारे बच्चों यही 2 सवाल जो है आपके प्रिज्म संबंधित, और ये इंटर में भी बहुत पूछता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो प्रिज्म का अपर्तनांक मतलब ये निकालना है, तो साइन में ऐसे रख देता हूँ, एक मान कितना है प्यारे बच्चों 60 है, आराम से बनाएंगे बन जाएगा, ये हो जाएगा 38 बटे कितना 2 और बटे साइन
60 अंश बटे 2, तो 38 जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 98 बटे 2, और ये हो जाएगा साइन काट देंगे तो कितना 30 अंश, यहाँ लिखना है हमको साइन 30 अंश। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कितना 49, साइन 49 अंश का मान इसने दिया है, साइन 30 अंश का मान हमको पता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 49 अंश, और ये साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, साइन 49 अंश का मान कितना होता दिया 0.75, अब ये हो गया 1/2। अब गुणा कर दो बच्चों इसमें, 7.5 में 2 को गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 15, तो 2 दशमलव के दशमलव लग गया, तो आ जाए 1.5। प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना हो गया बच्चों, n बराबर हो गया 1.5। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिए, इन सब की जरूरत पड़ेगी इसलिए इनको नहीं मिटाते, बस इतना इस काम चलाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये सब इंटर का पूछा हुआ भी क्वेश्चन, यही इंटर में भी पूछता है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। अब देखो इसमें क्या कहता है, देखो कहता है यदि अपवर्तनांक मतलब n बराबर हमको दे दिया है 1.5, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मार्कर बच्चे, ये मौसम थोड़ा ठंडा है, ये सीमित नहीं पा रहा है, तो n बराबर कितना है बच्चे, n बराबर 1.5, तो कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक, कांच के प्रिज्म मतलब ए, तो ए बराबर हमको कितना दे दिया बाबू, ए बराबर दे दिया हमको 60 अंश, और कहता है प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण, मतलब अल्पतम विचलन कोण मतलब डेभायम को क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण, डेभायम को क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन, ये निकालना है। अब इसी फार्मूला रखते हैं, तो प्यारे बच्चों इसके स्थान पे हम कितना रख देते हैं, 1.5 ये है, ये साइन ऐसे रहने देते हैं, और एक मान कितना है बच्चों 60 अंश, डेभायम निकालना है, और ये हो जाएगा 2, और साइन ये ऐसे रखते हैं, एक मान कितना है 60 बटे 2, ये काट देते हैं 30, तो 1.5 ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन 60 प्लस डेभायम बटे 2, और यहाँ हो जाएगा साइन 30 अंश। तो प्यारे बच्चों यहाँ से साइन 30 अंश का मान कितना होता है आपको पता ही है, साइन 30 अंश का मान जो भी त्रिकोणमिति में जानता होगा, साइन 30 अंश का मान 1/2, अब यहाँ त्रिक गुणा कर देंगे, तो 1.5 बराबर 2। प्यारे बच्चों साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 कितना होता है 2 होता है, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 2 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1.5 3। फिर बच्चों देखो ये साइन 30 को इस तरफ ले आएंगे, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 30 का मान कितना होता है 1.5 गुणे 1/2, ये हो जाएगा हमको साइन 60 प्लस डेभायम बटे कितना हो जाए 2, तो जरा बच्चों इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.5, ये साइन हो जाएगा 60 प्लस डेभायम बटे कितना हो जाएगा 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 49 अंश का मान होता है, 0.75 कितने अंश का है 49 अंश, यहाँ पर लिख देते हैं साइन 49, ये साइन 60 प्लस डेभायम बटे 2, ये साइन से साइन कट गया बच्चों, साइन से साइन कट गया। अब इसको हम जो है त्रियक गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं त्रियक गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 49 गुना कितना हो जाएगा 98, और ये हो जाएगा 60 प्लस डेभायम कितना हो जाएगा 50 प्लस डेभायम। अब इसको हम चला घटा देते हैं, लिख देते हैं डेभायम प्लस 60 98, तो डेभायम बराबर हो जाएगा 98 माइनस 60, ये घटा देते हैं तो ये हो जाएगा चला 8, और ये 6 मतलब 38। अतः अल्पतम अतः क्या हो जाएगा, अतः प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण, कितना हो गया बच्चों 38, यानी बच्चों ध्यान समझो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, यदि क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखो, यदि 1.5 n दे दिया है 1.5, फिर काल में प्रिज्म का काल ए दे दिया 60 अंश, प्रिज्म के अल्पतम विचलन डेभायम निकालना है, तो फिर अब जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a 2 मीटर साइन इतना,
तो ये n का मान इतना रख दिया, यहाँ पे यहाँ रख दिया, ये साइन कट गया तो 60-30 हो गया, ये हो गया साइन 30 अंश, और इस साइन 30 को इस तरफ ले आ दिए और यहाँ इतना बचा। तो इसको साइन 30 अंश मानने पड़ती, इसको हल करेंगे तो 7.5 आ जाए, और जो कितने का है 49 अंश के क्या मान बराबर, साइन साइन कैंसिल हो गया, चला ये आ गया 49, यहाँ बचा ये 2 इसमें गुणा कर दिए, इसी 2 का 49 में गुणा कर देते कितना हो गया 98, ये 60, इसको घुमा दिए, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, खत्म बीच में पड़ोगे। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड का यूपी बोर्ड में अपूर्णांक और प्रिज्म से संबंधित जो क्वेश्चन था मैंने बहुत अच्छे से करा दिया क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस करिए। और अगला जो है न्यूमेरिकल का क्लास होगा, इसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी होगा, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और अच्छा लगा तो जरूर बताइए।